नमस्ते। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे आपने शायद एक खबर सुनी होगी कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पास एक जगह है जिसका नाम है दायरा बुग्याल। बहुत खूबसूरत ट्रेकिंग एरिया है, वो ट्रेक है एक बहुत खूबसूरत। वहाँ से एक लड़की गायब हो गई। गायब यानी पता नहीं उसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ आज तक पता नहीं चला है वो गई कहाँ। ठीक है, बाकी उसके जो भी डिटेल्स है या उसके बारे में जो भी अंदरूनी जानकारी है वो तो आप देख ही सकते हो, वो सुन सकते हो, सोशल मीडिया पे भी है, यूट्यूब चैनल्स पे भी है। लेकिन कुछ बातें जो मैं जब उसके बारे में सुन रहा था किसी यूट्यूब चैनल पे, तब मैंने सुना कि दो तीन चीज़ें हैं जो अक्सर मुझे लगता है कि हम लोग ये हिमालय में गलती करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि वो रात को 11 साढ़े 11 बजे किसी को बिना बताए अकेले निकल गई। दूसरी बात ये सुनी मैंने कि वो स्लीपर पहन के गई थी बाहर। तीसरी बात है कि मोबाइल पे गाने सुनते हुए या फिर मोबाइल देखते हुए। अभी तक मैं किसी बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता, मैंने जो सुना है उस पर ही बात कर रहा हूँ। तो वो मोबाइल देखते हुए या मोबाइल पे गाने सुनते हुए जा रही थी। और चौथी और सबसे अजीब बात जो मैंने सुनी वो ये थी कि उसे परियां उठा के ले गई। अब वो एरिया जो है, वो मैं वहाँ हो आया हूँ, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ। बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है वो, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मीन्स जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि हाँ, परियां वहाँ पे वास कर सकती है, इतना इतनी सुंदर जगह है। लेकिन अगर हम इसको गहराई में सोचें तो कुछ बातें, बाकी तो उसके डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल जैसा मैंने कहा उस पर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो है वो एज अ माउंटेनियर, जो मैं बचपन से थोड़ा बहुत मैंने माउंटेनियरिंग किया है, उसमें जो हमको सिखाई जाती है, जो हमको बताई जाती है बातें, उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हो, ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो कहीं पे, तो दो तीन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो जगह आपके आपकी जान पहचान की जगह नहीं है, आपको पता नहीं है उस जगह के बारे में। जैसे हम लोग अननोन टेरेन कहते हैं कि हम अनजान है उस जगह के बारे में। तो कभी भी रात को अकेले कहीं निकल जाना इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये मत करिए आप। खासकर जब यदि आपको जाना ही है कहीं, आपको थोड़ा बहुत टहलने की इच्छा हो रही है या कहीं जाने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो आप ट्रेकिंग के शूज़ होते हैं वो पहन के जाइए। क्योंकि ढलान होती है, फिसलन होती है, हमको नहीं पता वो। और रात को तो कतई नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे डेयरिंग नहीं करना चाहिए रात को अकेले जाने का, खासकर स्लीपर्स पहन के जाने का। और यदि आपको जाना है, आपको नींद नहीं आ रही है, थोड़ा टहलने का मन कर रहा है, रात को भी वहाँ से आसमान बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। वातावरण पूरा शुद्ध होने के वजह से सितारे जो दिखते हैं रात को, वो भी मन मोह लेते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है तो आपके पास, आपके साथ जो भी आए हैं, दोस्त है, आपके कलीग्स है, वो जो भी है, आपके टीचर है, यदि आप ग्रुप में गए हो, आपके टीचर है, आपके इंस्ट्रक्टर्स है, उनको बताइए। उनको इन्फॉर्म होना चाहिए कि आप कहाँ गए हो, कितना दूर। ज़्यादा दूर तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खाई होती है, फिसलन होती है, ढलान होती है, आपको पता नहीं है कि ये एरिया कैसा है, क्या है, कितना गहरी, कितनी गहरी खाई है, क्या है। दूसरी बात, शूज़, जैसे मैंने कहा कि कितना भी पास में जाना हो, कुछ भी हो, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शूज़ पहन के जाइए। और जैसा मैंने कहा कि सबसे चौंकाने वाली मेरे लिए बात थी कि परियां उठा के लेके गई। अब ऐसा है, देखिए, हर जगह हम जहाँ जाते हैं प्रकृति में, चाहे समंदर हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो या जंगल हो, हर जगह की एक अपनी कहानी होती है। हमको कई बार ये कहा जाता है कि यहाँ पे भूतों का वास है, यहाँ पे देवताओं का घर है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, आप इधर मत जाइए, उधर ये आप, ऐसे चीज़ें बनी नहीं है, ये कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनी हैं।
पागल नहीं है हमारे पूर्वज जो जिन्होंने ये कहानियाँ बना के रखी है। उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ तर्क है, उसको समझिए। आप बड़े मज़े से हंस लेते हो कि परियों का देश है, यहाँ पे क्या भूत होता है, क्या यहाँ पे क्या भगवान भगवान तो होते ही नहीं, ऐसा कई नौजवानों को मैंने कहते सुना है। लेकिन ये कहानियाँ जब बनाई गई थी तब विज्ञान इतना प्रगत नहीं था। चीज़ों को समझाने के लिए यही एक आसान तरीका था, इसलिए ये बातें समझाई गई है, इसलिए ये बातें कही गई है। अब जो बात कही है कि परियां उठा के लेके गई है, तो उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, मैं खुद उस जगह पे हो आया हूँ, मैंने भी ये बात सुनी है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो परियां है, जो 9 बहनें थी, वो कहानी आप सुन लीजिए पूरी, वो अभी परियां बन गई है, तो वो क्यों उठा के लेके जाती है? यदि आप रात के सन्नाटे में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, यदि आप बहुत चमकीले भड़कीले कुछ कपड़े पहन रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो ये जब आप बातें कर रहे हो तो आपको वो परियां उठा के ले जाती है, ऐसे कहानी कही जाती है वहाँ पे। अब आप कहानी पे मत जाइए, ये परियों पे मत जाइए, उसके पीछे का तर्क क्या है वो समझिए। ये जो बातें हमको हर बार कहीं नदी के किनारे या समंदर के किनारे या किसी पहाड़ पे, किसी किले पे हम जाते हैं या जंगल में हम जाते हैं, तो हमको ये बातें इसलिए बताई जाती है लोकल लोगों से कि उसमें उनकी उनकी बस दो ही मंशा होती है, उनके दो ही ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। एक तो वहाँ के प्रकृति की रक्षा करना, और दूसरी आपकी सुरक्षा करना। जब आपको ये कहा जाता है कि ये नदी में यहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे राक्षस है, वहाँ पे भूत है, वहाँ पे भगवान का घर है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर वो अनजान जगह है जहाँ पे आप सुरक्षित नहीं हो, इसलिए ये बातें कही जाती हैं। उनका आप कोई वहम या कोई भ्रम फैलाने का या कोई जिसको कहते हैं हम अंधविश्वास फैलाने की उनकी मंशा कतई नहीं है। उनके कहने के पीछे का राज बस इतना है कि आप इस बात को समझिए कि वहाँ पे आप प्रकृति की रक्षा करेंगे और अपने जान की रक्षा करना, वो चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसके बाद आप जब भी कहीं जाओगे, कहीं भी जाइए आप, जो भी प्रकृति में जहाँ भी आपको आनंद मिलता है, मज़ा आता है, वहाँ जाइए। लेकिन वहाँ की प्रकृति का आनंद उठाते उठाते उस प्रकृति को सुरक्षित कैसा रखा जाए और उसके साथ साथ अपनी रक्षा कैसे की जाए, इस पर भी ध्यान दीजिए। वहाँ के जब लोकल लोग आपको कुछ बताते हैं तो उन पे हंसिए मत, उसके पीछे का उनका तर्क समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यही मैं कहना चाहता था कि प्रकृति का आनंद लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन अपनी और प्रकृति की दोनों की रक्षा करिए, तो आप दोनों ही हम दोनों एक दूसरे के साथ में बड़े खुश रहेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। धन्यवाद।